सो हे गाइस, क्या हाल है। वेलकम बैक टू दिस चैनल यार। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं आपके DTU वर्सेस NIT दिल्ली। तो काफी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि भैया क्या हमें DTU के अंदर एडमिशन लेना चाहिए या फिर हमें NIT दिल्ली की ओर जाना चाहिए। बहुत सारे रीजन से जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे इसके रिगार्डिंग, जैसे फीस हो गया, प्लेसमेंट हो गया थोड़ा सा, है ना, और NIT का टैग हो गया। तो क्या हमें NIT की ओर जाना चाहिए या फिर हमें DTU के अंदर एडमिशन लेना चाहिए इस साल। तो आज मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ आपको NIT और DTU के बारे में, साइड वाइज कंपैरिजन करके आपको बताएंगे कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है आप सभी के लिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी वीडियोस के लिए। तो हम साइड वाइज कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं ओवरव्यूज की बात करूँ तो देखो DTU गवर्नमेंट है और NIT दिल्ली भी गवर्नमेंट है आपका, बट NIT दिल्ली थोड़ा जल्द ही में स्टेबलाइज हुआ है 2010 में, और DTU जो था स्टेबलाइज हुआ था 1941 में। लोकेशन दोनों की न्यू दिल्ली है जी। अब यहाँ पे मैंने कैंपस साइज की मैं बात करूँ तो DTU जो है 164 कैंपस साइज है और NIT दिल्ली का लगभग 54 या 55 के आसपास है कैंपस साइज। तो अगर आपके लिए कैंपस साइज मैटर करता है तो DTU बड़ा है, काफी बड़ा है उससे, ठीक है, लगभग 3 गुना बड़ा है। और NIT दिल्ली जो है 55 to 6 एकड़ में है। और कनेक्टिविटी की हम बात करें तो भाई देखो, एयरपोर्ट से 33 किलोमीटर दूर है DTU और NIT दिल्ली 45, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 18.5 और NIT दिल्ली 28, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर है DTU और NIT दिल्ली 39, आनंद विहार टर्मिनल से 31 और यह 40.5 NIT दिल्ली। आगे हम बात करें तो रैंकिंग की हम बात करते हैं। रैंकिंग में देखो DTU जो है यहाँ पे काफी सारी रैंकिंग दे रखी है, बट हम मेन करते हैं NRF रैंकिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल इसने 61 दिया है, इंजीनियरिंग में 29 रैंक है DTU की, और यहाँ पे NIT दिल्ली की रैंकिंग जो है 51 है इंजीनियरिंग में। आउटलुक इंडिया टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में रैंकिंग की बात है तो 16 आता है, जो कि 2021 में दी गई थी, और इसमें 2023 में 24 रैंकिंग दी गई थी। तो रैंकिंग मैटर नहीं करती है कॉलेज के ऊपर, रैंकिंग जो है बहुत सारी चीजों को देख के दी जाती है किसी भी यूनिवर्सिटी को। मैं बता देता हूँ, जैसे लाइक वहाँ के करिकुलम हो जाए, एक्टिविटीज हो जाए, कैंपस साइज हो गया, कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और प्लेसमेंट्स हो रहे, और आपके फेस्ट वगैरह, इन सबको ओवरऑल रखते हुए दी जाती है आपकी रैंकिंग यूनिवर्सिटीज को, ठीक है। मोड ऑफ एडमिशन की मैं बात करूँ तो दोनों में सेम है, जेई में से थ्रू एडमिशन होता है। 75% मार्क्स चाहिए आपके 12th में, और 65% मार्क्स चाहिए आपके SC ST PW में क्लास 12 के अंदर। लेकिन DTU के अंदर जेड दिल्ली के थ्रू एडमिशन होता है और NIT दिल्ली के अंदर आपका जॉसा के थ्रू एडमिशन होता है। और दोनों में एक डिफरेंस है कि जेड दिल्ली में आपकी CRL रैंक ली जाती है, NIT दिल्ली में आपकी कैटेगरी रैंक ली जाती है। तो ये चीजें एक डिफरेंस है। बाकी यहाँ पे आपको कौन कौन से कोर्सेज मिल जाते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो DTU के अंदर आपको बायोटेक, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, ECE, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इन्वायरमेंटल, IT, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल विद स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्शन एंड सॉफ्टवेयर, ये सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाती है। और वही मैं बात करूँ NIT दिल्ली के अंदर तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, सिर्फ ये 6 ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है। फीस की हम बात कर ले तो भैया, तो फीस में क्या कंपैरिजन है, काफी बड़ा मैटर करता है फीस आपके लिए। तो DTU की बात करो तो DTU में यहाँ पे देखो ट्यूशन फीस है 1,55,000, जो कि बिल्कुल सही है, और टोटल फीस है 2,36,000। ये थोड़ा वरी करता है। DTU में फर्स्ट ईयर के अंदर 2,19,000 कुछ है, 19,500, सेकंड ईयर में आपके 2,29,500 है, और ये थर्ड ईयर की फीस है 2,36,000। फोर्थ ईयर में 10,000 और बढ़ जाती है 2,46,000 और 2,46,000। तो NIT दिल्ली के अंदर आपको पर सेमेस्टर की फीस यहाँ पे गिवन है, लेकिन DTU के अंदर मैं पूरे साल की फीस में आपको बता रहा हूँ। तो 62,500 है पर सेमेस्टर की फीस, ट्यूशन फीस है। और अगर कोई बच्चा यहाँ पे SC ST OBC का है तो उनके इनकम के बेस पे, जनरल वालों को इनकम के बेस पे जो है उनको छूट मिल जाती है। सेम DTU के अंदर भी है, आपके इनकम के बेस पे जो है आपको स्कॉलरशिप मिलती है। बट ओवरऑल मैं बात करूँ तो DTU के अंदर फीस ज्यादा है और NIT दिल्ली के अंदर फीस कम है। अगर किसी को स्कॉलरशिप नहीं चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हो 2 लाख के अंदर आपका काम चल जाएगा पूरे साल में, बट DTU के अंदर आपको 20-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। और यहाँ पे आई थिंक ज्यादा बता रहा है, ठीक है, लेकिन वन टाइम फीस दे रहे हो 1,20,000 ट्यूशन फीस, वन टाइम रिफंडेबल, ये 20 है, हर बार नहीं देनी होती। तो लगभग आपकी 1,70,000-80,000 कुछ बैठती है टोटल फीस, ठीक है। हॉस्टल फीस की मैं बात करूँ तो हॉस्टल फीस यहाँ पे DTU की दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे जो हॉस्टल फीस आपको जीवन है DTU के अंदर, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। क्योंकि मैंने हॉस्टल टूर किया था, उसमें मैंने बच्चों से पूछा था, मतलब मेरे जो दोस्त होस्ट है, मैंने उनसे पूछा था कि भाई हॉस्टल की फीस क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि पूरे साल की 72,000 रुपए फीस है। आप वो वाली वीडियो भी चेक आउट कर सकते हो। अगर आपको हॉस्टल टूर के बारे में देखना है या आपको हॉस्टल देखना है या हॉस्टल आप लेना चाहते हो
तो उससे फीस मैथ्स वगैरह सारी चीजें मैंने उस वीडियो के अंदर कवर करी है, ठीक है। तो वो आप वीडियो दे सकते हो। तो उसके अंदर 72,000 रुपये थी। और मैथ्स की मैं बताऊँ तो मैथ्स की वीडियो जितनी थी 30-40 हज़ार रुपये थी मैथ्स की। लगभग 1 लाख का खर्चा जो है आपका आ जाता है हॉस्टल का। सेम NIT दिल्ली में भी दे सकते हैं। NIT दिल्ली के यहाँ पे 38,000 दिखा रहा है पर सेमेस्टर का। और आप देख लें इसकी भी वही सेम बैठ रहा है, पूरे साल का 60,000 रुपये आपका हो जाएगा। तो सेम है, बराबर है हॉस्टल फीस तो। और अगर जो बच्चा NIT दिल्ली के बारे में इसे पता है ज़्यादा एग्जैक्टली हॉस्टल फीस के बारे में, तो मुझे आप एक बार कमेंट में बता देना, ठीक है, कि ये वाली फीस है, ये वाली फीस नहीं है। जिसको एब्सोल्युटली 100% पता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फी मैं जो बता रहा था आपको इतनी % रिफंडेबल मिलती है। तो 100% ट्यूशन फी मिल जाती है आपको SC ST वाले बच्चों को या PH वाले स्टूडेंट को। फुल रेमिशन ऑफ द ट्यूशन फीस ऑफ और जनरल एंड OBC स्टूडेंट और जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, मतलब ट्यूशन फीस आपको मिल जाती है, ठीक है। और 2/3 मिलता है ट्यूशन फीस का जनरल एंड OBC स्टूडेंट को जिनकी 8 लाख से ऊपर है और 5 लाख से कम है, ठीक है। 5 लाख मतलब 2 लाख के ऊपर समझ लो, जितना मान लो 8 लाख से ऊपर मतलब 1,20,000 पे भी आपको मिल जाता है फुल ट्यूशन फीस। तो सेम D2 के अंदर भी है यार, सेम चीज है। और D2 के अंदर भी ट्यूशन फीस हटाने के बाद लगभग आपको 80,000 जो है फीस देनी होती है। प्लेसमेंट की हम एक बात कर लेते हैं यार, प्लेसमेंट कैसा जा रहा है। तो प्लेसमेंट के लिए पहले हम NIT दिल्ली को कवर करते हैं, फिर D2 के बारे में बताऊंगा। तो 2023 का NIT दिल्ली ने अपने साइट पे ही, अपने जो उनका साइट है उसी पे उन्होंने जो है लॉन्च कर रखा था और उस पर प्लेसमेंट बता रखा उन्होंने कि 82 LP का हाईएस्ट पैकेज है और 17.72 LP का एवरेज पैकेज है। मीडियम पैकेज उन्होंने 17 LP बताया है और टोटल ऑफर्स बताया है 161 और परसेंटेज बताया है 88.3 बच्चों का जो है परसेंट स्टूडेंट का प्लेस हुआ है, मतलब 88.3% स्टूडेंट प्लेस हुए हैं NIT दिल्ली के अंदर। ये जो ग्राफ है आप देख सकते हो, ठीक है। एवरेज पैकेज जो है 2022 से 2023 से इन्होंने बता रखा है, ठीक है। और ये आप देख लेना एक बार। ये जो प्लेसमेंट बता रखा है सभी तो ओवरऑल CSE और ECE और EEE कंपेयर करके इन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हो। सबसे ज्यादा जो EEE का प्लेसमेंट यहाँ पे है और 2022 से 23 में सबसे ज्यादा EEE ब्लू वाला, फिर उसके बाद है पिंक वाला ओवरऑल, फिर है येलो वाला जो कि है ECE, फिर है यार ये भी ब्लू है क्या, पता नहीं क्या, हल्का सा लाइट ग्रीन है शायद, वो CSE का है, ठीक है। 2024 का ये स्टेट्स है जिसमें ये दिखा रहा है 55 बच्चों ने जो है रजिस्टर किया था और 33 बच्चे जो है प्लेस्ड हुए हैं CSE ब्रांच में। वहीं EEE ब्रांच की हम बात करें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो 36 बच्चों ने जो है रजिस्टर किया था, 18 बच्चे प्लेस हुए हैं। और ECE में बताऊं तो 49 बच्चों ने रजिस्टर किया था, 28 बच्चों ने प्लेस में है, 28 बच्चे। कंप्यूटर साइंस में 60% बच्चों का जो है प्लेसमेंट लगा है, ECE में 50%, EEE में 57.14। और मीडियम पैकेज में बात हो तो CSE का 14 है, इलेक्ट्रिकल का 7 है, ECE का 14 है, ओवरऑल जो है 10। ब्रांच वाइज में बात हो तो ब्रांच वाइज में CSE का 18 है, EEE का 11 है और ECE का 14 है, ओवरऑल जो है 15 का ओवरऑल एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है NIT दिल्ली के अंदर। सेम बात करो अगर मैं D2 के अंदर तो 2023 का ये स्टेट्स है और 2023 में आप ये दे सकते हो, मैं इसे जूम कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे भी यही है। तो ब्लू वाले हैं कि जिन बच्चों ने रजिस्टर किया है प्लेसमेंट के लिए, ऑरेंज वाले हैं जिन बच्चे प्लेस्ड हुए हैं जो बच्चे। तो CSE में जैसे तो 440 ने रजिस्टर किया है, 351 प्लेस में है, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख लेना एक बार। और उसके बाद में बात करूँ तो यह ब्रांच वाइज यहाँ पे जीवन है। और अगर बच्चा ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देखना चाहता है पहले का, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको मेरी वीडियो भी मिल जाएगी। बाकी अगर आप देखना चाहते हो तो आप सिंपल जाना अपने क्रोम ब्राउजर कॉलेज दुनिया, ठीक है। कॉलेज दुनिया पे आप सर्च करोगे, उसके बाद जाके आपको यहाँ पे DTU सर्च कर देना है। DTU में आप जाते ही यहाँ पे प्लेसमेंट वाले सेक्शन में चले जाना है। जैसे प्लेसमेंट वाला सेक्शन क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे मेरी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हो, वीडियो यूट्यूब पे भी है तो यूट्यूब से देख सकते हो, बाकी यहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी जीवन है, ठीक है, ब्रांच वाइज प्लेसमेंट। तो ये आप वीडियो मेरी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। हम आगे चलते हैं। तो ये ब्रांच वाइज कुछ है ना। अब ये जो इन्होंने जीवन दे रखा है ना, ये प्लेस बच्चे परसेंटेज ऑफ प्लेस। अब मैं तो DTU रहूँ तो मुझे पता है, ठीक है, क्या परसेंटेज प्लेस हुआ है इस बार। तो इस बार जो DTU का प्लेसमेंट स्टेट्स था वो काफी कम है। जैसे CSE में यहाँ पे दिखा रहा है आपका 79, इस बार या कम जाए, इस बार जाए 59 कुछ क्या है, ठीक है। वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वो एक बार देख लेना। अभी वो मेरे लैपटॉप में नहीं है, वो शायद फोन में मुझे ढूंढना पड़ेगा एक बार। तो इस बार जो है काफी कम जाए, इलेक्ट्रिकल का क्या है 49 कुछ और मैकेनिकल क्या है 51 कुछ प्लेसमेंट प्लेस जो है बच्चे। तो वो आप एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। बाकी हाईएस्ट पैकेज ऑफर ब्रांच वाइज ये इस साल का नहीं है, ये पिछले साल का है, क्योंकि लेटेस्ट नहीं मिलता है और ना ही कॉलेज वाले जो है अपलोड करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में 82 दे सकते हो, इलेक्ट्रिकल में 82 हाईएस्ट पैकेज,
और ये 51 ECE में, और इन IT में 82, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर में 82 MCE जिसे हम बोलते हैं। और एवरेज पैकेज ऑफर ब्रांच वाइज भी आप दे सकते हो, जितना एवरेज पैकेज मिला है ब्रांच वाइज में। CSE में 23, इलेक्ट्रिकल में 15, ECE में 18, EP में 12, और सिविल बायोटेक में 10, IT में 25, इन्वायरमेंटल में 11, और MCE में 20, मैकेनिकल में 11, और इसमें 10, सॉफ्टवेयर में 20। ठीक है, तो ये भी आप देख लेना। तो ये है प्लेसमेंट स्टेट्स, और ये आप देख सकते हो। ठीक है, प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं और ढंग से बताऊं दोनों कॉलेज को कंपेयर करके, तो दोनों ही कॉलेज बेस्ट है प्लेसमेंट के लिए। दोनों का ही प्लेसमेंट सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि भाई इसका प्लेसमेंट 1 करोड़ जा रहा है तो इसका प्लेसमेंट 20 लाख जा रहा है, तो ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं। दोनों ही कॉलेज अच्छे हैं। बस आपको ये देखना है कि आपको खुद से डिसाइड करना है कि आप DTU में आना चाहते हो या NSUT में, NIT दिल्ली में आना चाहते हो। NIT दिल्ली में जा रहे हो तो NIT का टैग मिलता है आपको, ठीक है, कि NIT नो। DTU में आ रहे हो तो DTU का एक टैग वैसा है नहीं, बट DTU का नाम चलता है, ठीक है, पुराना कॉलेज है। और लेकिन अगर आपको कोर ब्रांचेस मिल रही है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल हो रही, मैकेनिकल हो रही, DTU की और आ जाओ यार, बिल्कुल ही DTU की ओर। ठीक है, पुराना कॉलेज है, अच्छा प्लेसमेंट लग जाएगा आपका। लेकिन अगर आप टेक में जाना चाहते हो तो आप दोनों कॉलेज का प्लेसमेंट आपने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, प्लेसमेंट देखिए, आपको कैंपस साइज मैटर करता है तो आप DTU में आओ, आपको फेस्ट मैटर करता है आप DTU में आओ, आपको कॉलेज लाइफ मैटर करती है DTU में आओ, आपको थोड़ा सा चिल चाहिए DTU में आओ। आपको सिर्फ NIT में दिल्ली में जाके आपको सिर्फ NIT का टैग मिलने वाला है। प्लेसमेंट मुझे दोनों का सेम लगता है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। बस अगर आपको NIT का टैग चाहिए तो गो फॉर NIT, बाकी सारी चीजें तो आपको DTU के अंदर मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं DTU तो मैं DTU की तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट आपको अगर NIT में जाना है तो ऑफकोर्स NIT में आप जा सकते हो। ठीक है, और अगर आपको फीस मैटर करती है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, OBC कैटेगरी के हो, आप तो फीस मैटर करती है तो गो फॉर NIT। और NIT में आपकी फीस कम है। और अगर मान लो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी फैमिली इनकम ज्यादा है, मतलब 5 लाख से ज्यादा है, तो उनको यार मिल नहीं पाती ट्यूशन फीस पे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती कॉलेज की तरफ से, तो NIT की ओर जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी वहाँ पे भी, बट आपको वहाँ पे फीस कम है। एज कम्पेयर टू DTU 40-50 हज़ार रुपये आपके बच जाएंगे हर साल के। लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो दोनों में ही आपको सेम मिलने वाला है, तो दोनों की फीस आपकी सेम जाएगी। फिर मैटर करता है आपके ऊपर कि आप किस कॉलेज में आना चाहते हो। मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो यार मैं DTU में इसीलिए आया, DTU का थोड़ा सा ठीक था, चिल लाइफ थी, प्लेसमेंट मुझे कॉलेज लाइफ मैटर करती थी, और प्लेसमेंट तो सेम ही है। स्टेट्स वगैरह देखे थे मैंने, और फेस्ट वगैरह भी जो कॉलेज DTU में ज़्यादा सही होते हैं, और भी डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं उनके भी इवेंट्स होते हैं, तो DTU में वो सब ज़्यादा, तो इसलिए मैं DTU में आया, थोड़ा सा इंजॉय भी करना है यार कॉलेज लाइफ। ठीक है, तो इतना ही था आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर मैंने DTU और NIT के ऊपर सारी चीज़ें बता दी हैं, प्लेसमेंट से लेकर ओवरव्यू। आपको मैटर करता है, आपके ऊपर आता है कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो। बाकी चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, NIT का टैग चाहिए तो NIT में जाओ, बाकी सारी चीज़ें तो आपको DTU में मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट यार, थैंक यू सो मच।